बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएगी उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने उसको कन्वर्ट करना होता है सेपरेबल फॉर्म में। सेपरेबल फॉर्म से मुराद वही जिस तरह का डिफरेंशियल है उस तरह के वेरिएबल उसके साथ होने चाहिए। डी वाई है तो उसके साथ वाई वाली टर्म है, डी एक्स है तो उसके साथ डी एक्स वाली टर्म में होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है ये आपकी जो डायरेक्ट सेपरेबल फॉर्म नहीं बन सकती, तो फिर इसको आपने कन्वर्ट करना होगा एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको फिर आपने लेट कर लेना है किसी भी सिंगल वेरिएबल से। अगर इसको आप वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है, नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स के साथ डिवाइड करना है, या नामिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से आपने एक्स को कॉमन, ठीक है। हमेशा जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपके पास हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर को हमेशा आप कॉमन लेते हो। अब इसमें हाईएस्ट पावर 1 ही है तो नामिनेटर में से एक्स कॉमन लेते हो तो इधर बाकी क्या बचेगा 1 प्लस, अब वाई में से आपने एक्स कॉमन लिया तो एक्स तो मौजूद नहीं था तो एक्स उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर में से एक्स का कॉमन लेते हो तो आपके पास एक्स की जगह 1 माइनस इधर क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स के इक्वल। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स के इक्वल। अब ये जो वाई बाई एक्स है, ठीक है, इसको आपने लेट कर लेना है किसी भी और सिंगल वेरिएबल के इक्वल। लेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल वाई बाई एक्स इज इक्वल टू यू। अब जब वाई बाई एक्स को आप यू के इक्वल लेट करोगे तो आपके पास ये जो फॉर्म बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू। अब इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स या वाई से रिप्लेस हो जाएगा यू में, तो फिर आपके पास जो यू के साथ जो डिफरेंशियल है वो डी यू होना चाहिए। तो फिर आपने डिफरेंशियल डी यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, साथ में जो डेरिवेटिव था डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू इधर से वाई के लिए आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स यू के इक्वल। अब वैल्यू आपको दूसरी चाहिए थी डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये जो वाई के लिए इक्वेशन बनी इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू यू। अब दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यू इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स डी यू बाई डी एक्स और प्लस क्या आ जाएगी यू। अब ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है, वाई बाई एक्स को जो आपने यू से रिप्लेस किया वो और डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन आपके पास 1 क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स के बजाय आपके पास एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स की जगह यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा यू के इक्वल। अब इधर से इसको सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए आपने पहले u को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो ये आपके पास x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू, ये u तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यू। फ्रैक्शन आ गई है, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 माइनस यू के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 1 माइनस यू का टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस यू माइनस 1 का टेबल 1 माइनस यू टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस यू। तो आपके पास डी वाई एक्स डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास आ जाएगी 1 प्लस यू, इस u का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यू और प्लस क्या आ जाएगा यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू के इक्वल। तो ये आपके पास माइनस यू और प्लस यू ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्केयर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस यू स्केयर के इक्वल। सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस यू इस तरफ डिवाइड इधर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई और 1 प्लस यू स्केयर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा
डिवाइड, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस यू स्केयर का डेरिवेटिव होता है आपके पास 0 प्लस 2u, तो 2u, तो ऊपर आप अगर 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपके पास 2 माइनस 2u आएगा, सिंपल 2u नहीं आ सकता। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है कि आपने 1 के नीचे डिनोमिनेटर को अलग से डिवाइड और u के नीचे डिनोमिनेटर को अलग से डिवाइड कर लेना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर इंटू डी यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का जो इंटेग्रल है वो आपके पास log ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट तो log ऑफ सी भी लिख सकते हैं। अभी दो वैल्यू का डिफरेंस है, दोनों का इंटेग्रल अलग से लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू log ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा सी। log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। अब इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस यू स्केयर, तो ये आपके पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इसका जो इंटेग्रल है वो किसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ यू माइनस। अब 1 प्लस यू स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2u, पर सिर्फ u है तो उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और 2 के साथ डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर इंटू यू इज इक्वल टू log ऑफ क्या आ जाएगा x इंटू सी के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ यू माइनस 1/2 फंक्शन नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव, तो ये आपके पास log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो log ऑफ 1 प्लस यू स्केयर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा सी के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ यू माइनस, अब ये log वाली टर्म में इनको कंबाइन करना है तो उसके लिए log की पहले प्रॉपर्टी यूज़ कर लें 1/2, ठीक है। कोफिशिएंट में log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये पावर में वैल्यू चली जाएगी, तो log ऑफ 1 प्लस यू स्केयर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ क्या आ जाएगा x इंटू सी के इक्वल। तो टेन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स सी और प्लस log ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस यू स्केयर। तो टेन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, तो इधर log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो log ऑफ ए प्लस बी, तो log ऑफ एक्स सी और प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस यू स्केयर के इक्वल। यू को दोबारा ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर लेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ यू की बजाय उसकी वैल्यू y बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स सी प्लस 1 और u के बजाय आपके पास क्या आ जाएगा यू स्केयर डिवाइडेड बाई वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। अब ये भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेबल फॉर्म, तो डायरेक्ट सेपरेबल फॉर्म नहीं बनती तो इसको आपने फिर एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो डिग्री आपके पास 2 माइनस वाई स्केयर, इधर भी पावर 2 इधर भी 2। तो इस एक तो मेथड ये है कि नॉमिनेटर में से एक्स स्केयर को कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल, या डायरेक्ट आपने एक्स स्केयर को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स माइनस ये दोनों के ऊपर स्केयर है तो उसको आप वाई बाई एक्स का होल स्केयर भी लिख सकते हो। तो अब ये y बाई एक्स को किसी भी सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है। y बाई एक्स इज इक्वल टू यू या y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x u के इक्वल। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, द प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस सेकेंड यू और x का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू वाई बाई एक्स के बजाय यू और माइनस इधर क्या आ जाएगा यू स्केयर। अब ये यू दोनों साइडों से कैंसिल,
तो आपके पास एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस यू स्केयर के इक्वल। सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू स्केयर, तो ये यू स्केयर इधर आकर डिवाइड, तो 1/u² डी यू, और एक्स इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -1/x इंटू डी एक्स के इक्वल। तो सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट, दोनों तरफ इंटेग्रल, तो इंटेग्रल ऑफ 1 डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ 1/x इंटू डी एक्स के इक्वल। अब यू स्केयर है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर कंप्लीट नहीं है, तो इसको आप नॉमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे, तो u की पावर -2 डी यू माइनस और 1/x का इंटेग्रल क्या आ जाएगा, log ऑफ x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो प्लस log ऑफ c। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1 फंक्शन, साथ में इसका डेरिवेटिव, तो इंटेग्रल क्या होगा, फंक्शन की पावर +1 -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x, और आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो u की पावर -2 + 1, u की पावर -1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा -1 के इक्वल। तो u की पावर -1/-1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। अब u को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो u की पावर +2, अब ये जो डिनोमिनेटर में वाला माइनस है, ठीक है, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो या नॉमिनेटर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -1/u इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। u की जगह ओरिजिनल वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे, ये दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो 1/u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, 1 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू y/x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फ्रैक्शन को उल्टा देंगे तो ये आपके पास y/x, ये कन्वर्ट हो जाएगा x/y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। y के लिए अगर अरेंज करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y आपका इधर मल्टीप्लाई, और log ऑफ x प्लस c वो x के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू y के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, फंक्शन गिवन है dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाय 2xy। इसमें भी आपने जो डिनोमिनेटर में 2xy है उसको अलग अलग दोनों टर्मों के नीचे डिवाइड कर लेना है, तो x² डिवाइडेड बाई 2xy और प्लस 3y² डिवाइडेड बाई 2xy। अब ये x² और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 3, इधर से एक y कैंसिल, तो 3y डिवाइडेड बाई आपके पास क्या बचेगा 2 इंटू एक्स के इक्वल। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी dy/dx इज इक्वल टू, इसको आप कांस्टेंट को अलग 1/2 इंटू x/y प्लस इधर से 3/2 इंटू y/x भी लिख सकते हो। अब y/x और एक x/y, किसी एक को आपने किसी भी सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है। फॉर एग्जांपल y/x को ही अगर आप लेट करते हो u के इक्वल, इधर दूसरी वैल्यू x/y है, तो आपके पास जो x/y होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/u। तो x/y की जगह 1/u, y/x आपके पास u के इक्वल। तो उसके साथ ये जो डिफरेंशियल था dy/dx, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये जो y इज इक्वल टू एक्स यू है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू एक्स यू का डेरिवेटिव, इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x du/dx और प्लस क्या आ जाएगा u के इक्वल। दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो dy/dx की वैल्यू x du/dx प्लस u इज इक्वल टू आपके पास 1/2, साथ में x/y था तो उसकी वैल्यू 1/u प्लस 3/2 y/x था तो उसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी u के इक्वल। तो x du/dx इज इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाई 2u प्लस 3u डिवाइडेड बाई 2, और ये u दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -u के इक्वल। अब ये तीन टर्में आ गई है, इनको पहले आपने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास x du/dx इज इक्वल टू 2u 2 और u/1, तीनों का जो एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा 2u के इक्वल। 2u का टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का टेबल u टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3u² माइनस 1 का टेबल 2u टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2u² के इक्वल। तो x du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3u² माइनस 2u² प्लस u² डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2u। अब सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए u वाली टर्म में आपने du की तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2u मल्टीप्लाई और 1 प्लस u² क्या हो जाएगा डिवाइड, और dx मल्टीप्लाई और x दूसरी तरफ जाके
डिवाइड, तो आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी डी यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 प्लस यू स्केयर, ठीक है, इसका इंटेग्रल इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटेग्रल आ जाएगा। अब 1 प्लस यू स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2 यू, फंक्शन ऊपर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव, तो इंटेग्रल क्या आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर या log ऑफ 1 प्लस यू स्केयर। इधर भी फंक्शन x ऊपर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा, log ऑफ x और कांस्टेंट log ऑफ c। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल c भी लिख सकते हो, अगर सारा आंसर आपके पास log में आ रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप log की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो log ऑफ 1 प्लस यू स्केयर इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a b, तो log ऑफ x इंटू सी। अब नेचुरल लॉ का ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग कैंसिल, तो 1 प्लस यू स्केयर इज इक्वल टू इधर से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x इंटू सी। तो यू स्केयर इज इक्वल टू एक्स सी और 1 दूसरी तरफ जाके -1, यू को दोबारा ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। यू वाई बाई एक्स के इक्वल था, तो ये स्केयर है, तो वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स सी माइनस क्या आ जाएगा 1, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस 1 के इक्वल। अगर इसको वाई के लिए अरेंज करना चाहते हैं दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, वाई इज इक्वल टू इधर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल होके एक्स, बाकी आपके पास एक्स सी माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर के इक्वल। अब ऊपर पावर 2 आई है, नीचे भी पावर आई है, पावर 2 है, तो नामिनेटर में से एक्स स्केयर कॉमन लेना है, तो एक्स वाई में से एक्स स्केयर कॉमन, तो बाकी इधर वाई बाई एक्स, वाई स्केयर में से एक्स स्केयर कॉमन, तो बाकी इधर क्या बचेगा, वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर। ठीक है, जो चीज़ आप कॉमन लेते हो, जो इतनी एक्स्ट्रा वैल्यू आप कॉमन लेते हो इक्वेशन से, तो वही वैल्यू डिवाइड। अब एक्स वाई में से एक्स स्केयर कॉमन लिया तो एक्स था, एक्स आपने एक्स्ट्रा कॉमन लिया वो डिवाइड। इधर वाई स्केयर में तो एक्स स्केयर है ही नहीं है, जब इससे एक्स स्केयर कॉमन लेते हो तो वो एक्स स्केयर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में से एक्स स्केयर को कॉमन लो तो बाकी इधर क्या बच जाएगा 1, इधर एक्स वाई में से एक्स कॉमन तो वाई बाई एक्स, इधर से एक्स स्केयर कॉमन तो बाकी वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर के इक्वल। अब ये एक्स स्केयर और एक्स स्केयर कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस वाई बाई एक्स का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स और वाई बाई एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्केयर। तो वाई बाई एक्स को आपने लेट कर लेना यू के इक्वल, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स यू। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x डी यू बाई डी एक्स और प्लस यू। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू यू और प्लस यू का स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स के बजाय यू आ जाएगा, तो u प्लस यू स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू और प्लस क्या आ जाएगा, यू स्केयर। अब सेपरेबल फॉर्म बनानी है तो पहले आपका ये जो प्लस यू इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस यू। अब ये माइनस यू डिवाइडेड बाय 1, दोनों टर्मों का एलसीएम, तो दोनों का जो एलसीएम है 1 प्लस यू स्केयर ही आएगा। अब 1 प्लस यू स्केयर का टेबल 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू प्लस यू स्केयर माइनस, तो 1 का टेबल 1 प्लस यू स्केयर टाइम ऊपर यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू इंटू 1 प्लस यू और प्लस क्या आ जाएगा, यू स्केयर। अब ये u तीनों टर्मों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस यू स्केयर माइनस यू, उसके बाद माइनस यू स्केयर और माइनस यू क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू और प्लस यू स्केयर। इधर से ये प्लस यू स्केयर और माइनस यू स्केयर कैंसिल, तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू और प्लस क्या आ जाएगा, यू स्केयर। सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए 1 प्लस यू स्केयर
इस तरफ आके मल्टीप्लाई और यू क्यूब क्या हो जाएगा डिवाइड, बाकी तो जो वैल्यू बच जाएगी माइनस एक्स डिवाइड तो 1/x इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट, दोनों तरफ इंटेग्रल, तो इंटेग्रल ऑफ 1 + यू स्केयर डिवाइडेड बाई यू क्यूब डी यू इज इक्वल टू -1/x इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। अब यू क्यूब का डेरिवेटिव जो होता है वो 3u स्केयर ऊपर नहीं मौजूद है और ना ही आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। अब इसका फिर मेथड क्या होगा, ये यू क्यूब है, इसको आपने तीनों टर्मों के नीचे अलग अलग डिवाइड, तो 1/यू क्यूब का इंटेग्रल प्लस u/यू क्यूब का इंटेग्रल और प्लस यू स्केयर डिवाइडेड यू क्यूब का इंटेग्रल इंटू क्या आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यू क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल होता है 3u स्केयर, तो ऊपर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं बन सकता, तो फिर आपने u को नॉमिनेटर में ले जाना है यू क्यूब को, तो इंटेग्रल ऑफ यू क्यूब डी u/यू क्यूब 1/यू स्केयर डी यू, और आखिर में यू स्केयर बाई यू क्यूब था तो 1/यू में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1 फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, तो इंटेग्रल क्या होगा फंक्शन की पावर +1 तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय पावर +1 तो -3 + 1 प्लस इस यू स्केयर को भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो u की पावर -2 इंटू 1 डी यू। अब ये 1/यू है तो u का ऊपर कंप्लीट डेरिवेटिव है तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ u माइनस log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो u की पावर -2/-2 प्लस इधर भी फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, तो इंटेग्रल -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस log ऑफ u इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट के इक्वल। अब u की पावर -2 है डिनोमिनेटर में आएगी तो u की पावर +2, अब ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है सिर्फ एक ही टाइम है तो उसको आप नॉमिनेटर में भी लिख सकते हो। अब ये u की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस log ऑफ u माइनस log ऑफ x और प्लस c के इक्वल। अब ये -1 डिवाइडेड बाई 2u स्केयर, ये प्लस माइनस माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस सी, और ये log ऑफ u दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस log ऑफ u के इक्वल। तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू की वैल्यू y/x स्केयर है तो y/x का होल स्केयर -1 डिवाइडेड बाई y/x, इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन ले रहे तो माइनस कॉमन तो log ऑफ x प्लस log ऑफ u और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल। तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर माइनस ये फ्रैक्शन उलट के आपके पास x/y इज इक्वल टू माइनस अभी log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो log ऑफ a b के इक्वल तो log ऑफ x u और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद आपके पास ये वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर है, ये फ्रैक्शन उलट के एक्स स्केयर बाई 2y स्केयर माइनस x/y माइनस log ऑफ x u के बजाय y/x और प्लस कांस्टेंट, ये एक x तो इधर से कैंसिल तो माइनस एक्स स्केयर बाई 2y स्केयर माइनस x/y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इनको log ऑफ y को भी दूसरी तरफ अगर लेके आए तो ये माइनस एक्स स्केयर बाई 2y स्केयर माइनस x/y प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट के